हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे खस्ता और क्रिस्पी नमक पारे। नमक पारे एक फेमस नमकीन स्नैक्स है जो दिवाली होली के दौरान विशेष तौर पे बनाए जाते हैं। लेकिन आज हम इस स्नैक्स को एक यूनिक वे में सर्व करेंगे जिसमें टेस्ट भी होगा और ब्यूटी भी होगी। तो इसी के साथ हम शुरू करते हैं नमक पारे बनाना। नमक पारे बनाने के लिए मैंने 300 ग्राम मैदा यानी वाइट फ्लोर लिया है। इसमें हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून अजवाइन और टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें ऐड करेंगे सोल्ट। अब इस आटे में हम घी मिक्स करेंगे। इसे मोइन डालना भी कहा जाता है। मोइन के लिए हम ऑयल भी ले सकते हैं, लेकिन घी में ये ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। घी को हमने एकदम से नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा घी डालते हुए इसे फिंगर की हेल्प से अच्छे से रब करेंगे। इस रेसिपी का ये स्टेप सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इस तरह थोड़ा थोड़ा घी डालते हुए मैंने इसमें 100 ग्राम घी डाल दिया है। घी को आटे में अच्छे से मिक्स करेंगे। घी को हम आटे में जितना ज़्यादा अच्छे से मिक्स करेंगे उतने ही मटर क्रिस्पी बनेंगे। और जब आटा इस तरह बनने लगे तब समझो ये आटा रेडी है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा गुनगुना पानी डालते हुए इसका एक डो लगा लेंगे। डो हमने सख्त लगाना है। जो परांठे का डो होता है उससे हमने सख्त आटा लगाना है। और पानी को भी एकदम से हमने नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका हमने डो लगाना है। पानी की क्वांटिटी हमने इसमें कम ही रखनी है। आटा रेडी हो चुका है। इसे आधे घंटे के लिए हम रेस्ट देंगे। आधे घंटे बाद आटे को चेक करेंगे। आटा एकदम परफेक्ट है। थोड़ा सा ऑयल डालते हुए इसे फिर से एक बार सेट कर लेंगे। अब हम नमक पारे बेलना शुरू करते हैं। नमक पारे बेलने के लिए एक बड़ा सा हिस्सा हम आटे का लेंगे और थोड़ा थोड़ा ऑयल लगाकर इसे हम बेलेंगे। इसे हमने ना ज़्यादा मोटा बेलना है और ना ही ज़्यादा पतला बेलना है। और हल्के हल्के हाथों से इसे हम बेलेंगे। इस तरह से बेलने के बाद अब इसकी हम कटिंग करेंगे। कटिंग के लिए इसे मैंने लंबाई शेप में काटा है। आप कोई भी शेप में काट सकते हैं। हमारे नॉर्थ इंडिया साइड में इसे मटर कहा जाता है, इसीलिए यहाँ अधिकतर मटर की शेप में ही नमक पारे बनाए जाते हैं। इनके सभी किनारों को भी काट लेंगे ताकि सभी मटर पारे की शेप इक्वल आए। और अब सभी नमक पारों को हम प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। आप देख सकते हैं सभी नमक पारों की शेप इक्वल आई है। इसी तरह हम दूसरे सभी नमक पारों की भी कटिंग कर लेंगे। दूसरे सभी नमक पारों की भी मैंने कटिंग कर ली है। अब हम इन्हें फ्राई करते हैं। फ्राई करने से पहले ऑयल को फुल गर्म करेंगे और जब हम फ्राई करना शुरू करें तब फ्लेम को लो टू मीडियम रखेंगे ताकि नमक पारों की सिकाई अंदर तक हो सके और इसके साथ साथ ही ये क्रिस्पी और खस्ता भी बने। ऑयल भी गर्म हो चुका है। सभी नमक पारे एक एक करके हम ऑयल में डाल देंगे और इन्हें फ्राई करेंगे। इन्हें हमने लो फ्लेम पर ही धीरे धीरे फ्राई करना है। इस तरह से सभी नमक पारों को हम कंटिन्यू हिलाते हुए फ्राई करेंगे ताकि सभी नमक पारों की सिकाई इक्वल हो सके और गोल्डन ब्राउन होने तक हम इन्हें फ्राई करेंगे। ये देखिए सभी नमक पारे हल्के गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इन्हें बटर पेपर पर ट्रांसफ़र कर लेंगे ताकि इनका ऑयल अच्छे से निकल जाए। इसी तरह मैंने सभी नमक पारों को फ्राई कर लिया है। ये देखिए सभी नमक पारे कितने क्रिस्पी और खस्ता बने हैं। इनकी आवाज़ को आप सुन सकते हैं। लग रहे हैं ना एकदम यम्मी। इतने क्रिस्पी और यम्मी नमक पारों को हम सर्व भी यूनिक वे में ही करेंगे जो खाने में जितने टेस्टी होंगे देखने में उतने ही सुंदर होंगे। इन्हें हम सर्व करेंगे इमली की चटनी के साथ। इन नमक पारों को बनाइए और खिलाइए। इतने टेस्टी नमक पारों के लिए लाइक तो बनता है। और हाँ, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। ये आपके लिए एकदम फ्री है। तो इसी के साथ मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। कीप स्माइलिंग, स्टे हेल्दी।